नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनिया फ्रॉम पारा स्पेशलिटी क्लिनिक्स। आज हम देखेंगे कि सायटिका का जो पेन है वो होता क्यों है, किस रीजन से वो स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, और हर एक जो पैरों में होता है वो सायटिका ही होता है क्या, और सायटिका के लिए ऑपरेशन की जरूरत होती है क्या। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सायटिका का पेन जो है वो पेशेंट में चालू होता है इस रीजन से, और इस रीजन से चालू होते होते धीरे टो तक जाता है। लेकिन ये जो पेन जो है वो कभी कभी इस रीजन में ज्यादा होता है और इस रीजन में ज्यादा होता है। तो हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि पाइलिफॉर्मिस मसल की वजह से तो पेन नहीं मुझे हो रहा है, क्योंकि सायटिका नर्व जो है वो जहाँ से निकलती है, मतलब L4, L5, S1, S2 और S3, उसका जो ओरिजिन है, मतलब ये लंबा रीजन और ये सैक्रल रीजन, ये रीजन से जब वो निकलती है तो वो पाइलिफॉर्मिस मसल से होके गुजरती है। तो इस रीजन में हमेशा पेन जो है वो ज्यादा रहता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि मुझे किस वजह से सायटिका का पेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे दबाव आ रहा है या पाइलिफॉर्मिस मसल की वजह से दबाव आने के बाद मुझे सायटिका का पेन आ रहा है। तो सायटिका का पेन जो है वो इस जगह पे होता है, इस जगह पे होता है और नीचे तक चला जाता है। लेकिन सायटिका जो पेन है उसमें ये जरूरी होता है कि आपको झिंझिनाहट आती है क्या, पैर सुन्न हो जाता है क्या, या एक ही पैर दुखता है, दोनों पैर दुखते हैं। मेनली एक ही पैर का इन्वॉल्वमेंट हमें ज्यादा दिखाई देता है। उसके रीजन क्या क्या है, उसका एक जो सबसे पहला महत्वपूर्ण रीजन जो है वो है स्लिप डिस्क प्रोट्रूजन है। और उसके अलावा अगर कहीं हमें ट्रॉमा हुआ है जिस वजह से आपके लंबार को कुछ भी ट्रॉमा हो गया है तो उस वजह से सायटिका पेन हो सकता है, या फिर डिस्क डिजनरेशन की वजह से भी आपको पेन हो सकता है। चौथा जो रीजन है वो है प्रेगनेंसी के बाद भी सायटिका का पेन जो है वो होता है, लेकिन वो कुछ देर तक, मतलब कुछ महीनों तक ही, कुछ हफ्तों तक वो रहता है और बाद में वो चला जाता है। अगर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस भी है आपको तो आपको सायटिका का पेन जो है वो हो सकता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि सायटिका का पेन जो है मुझे ये लंबर और सैक्रल रीजन में नस के ऊपर दबाव आने से हो रहा है, या फिर मसल से होते हुए जो नर्व जा रही है उस मसल्स में दबाव आने की वजह से मुझे पेन हो रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात जो एक ये है कि पेशेंट कहते हैं कि मुझे बैठने पर ज्यादा दर्द होता है, चलते टाइम नहीं होता इतना, लेकिन बैठने पर ज्यादा दर्द होता है। तो इसका एक कॉमन रीजन है, जैसे ये मसल्स यहाँ से होके यहाँ तक जाती है, जैसे आप बैठते हैं किसी भी चेयर पे या कहाँ पे भी बैठते हैं तो ऑब्वियस आपके मसल्स पे प्रेशर आता है और नर्व जो है वो फिर से दबने लगती है, इसलिए इस पेशेंट को बैठने पर ज्यादा दर्द होता है। सायटिका के पेन के लिए हमारा वर्टेब्रा आखिर होता कैसा है ये समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लंबा रीजन है और ये सैक्रल रीजन है। तो इस लंबा रीजन में हम ये दो वर्टेब्रा देख रहे हैं और बीच में एक गद्दी होती है और यहाँ से नर्व निकलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे L4, L5, S1, S2 और S3, यहाँ पे ज्यादातर जो नस दबती है वो दबती है L3, L4 और S1 के बीच में। L3, L4 और S1 के बीच में जैसे ही नर्व रूट कॉम्प्रेशन होता है, मतलब किसी भी कारण से आपके ये दोनों हड्डियों के बीच में से गद्दी है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, स्लिप डिस्क है या डिस्क बल्ज है या हर्निएशन है या फिर ट्रॉमा की वजह से, किसी भी कारण की वजह से इसमें जब नर्व रूट कॉम्प्रेशन होता है, मतलब नर्व के ऊपर दबाव पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसकी वजह से ये पूरे के पूरे नर्व पे जो है वो दबाव पड़ने लगता है। तो उसकी वजह से सायटिका का पेन जो है वो चालू हो जाता है। तो हम SRDP चिकित्सा में क्या करते हैं कि ये जो इसके ऊपर, नसों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है वो दबाव निकलने की हम कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ये दबाव निकलता है वैसे वैसे वो सायटिका का पेन जो है वो ठीक हो जाता है। पारा स्पेशलिटी क्लिनिक में हम SRDP ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसमें किया क्या जाता है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि सायटिका का पेन है, मतलब यहाँ पे प्रेशर नर्व पे आने के बाद जो पेन चालू होता है वो किसी भी वजह से प्रेशर आता है तो वो प्रेशर जो है वो हमें रिड्यूस करना पड़ता है। इन्फ्लामेशन जो है वो हमें कम करनी पड़ती है, वहां की सूजन कम करनी पड़ती है, तब जाके पेशेंट जो है उसको रिलीफ मिलता है। SRDP चिकित्सा में हम यही करते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो होता है, इन्फ्लामेशन जो होता है, तो
तो धीरे धीरे ये साइटिका के पेशेंट में रिलीफ आना चालू हो जाता है। 100 में से 80% जो मरीज होते हैं साइटिका के, उसमें से 80% लोगों को ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती। सही वक्त पे अगर सही आपका निदान हो जाए, सही डायग्नोसिस हो जाए, तो आने वाला आगे का ऑपरेशन जो है वो हम 100% रोक सकते हैं। नमस्ते।